Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ब्रदर, अभी अपन ने एक दो दिन पहले शायद मैंने एक वीडियो बनाया था, जो अभी कोर्ट में जो केस हुआ है गाजी खालिद के ऊपर। जो खालिद भाई है, सल्यूट है भाई आपको, अगर कभी आप मेरे वीडियो देखें। और ये वीडियो खास तौर पे मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ या बना रहा हूँ। कुछ भाई लोग हैं जो मेरे को कमेंट करके दे रहे हैं, वो रिव्यू में आए हैं सीधे मेरे पास में, अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं कि खालिद ने गलत किया, ये किया, वो किया, कानून के दायरे में रह के करना चाहिए था। भाई मेरी बात सुनो, कौन से कानून की बात करते हो आप? कौन से कानून की बात करते हो? सबसे पहले तो आप मुझे अभी के अभी अनसब्सक्राइब करो। मुझे कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की भाई इस चैनल पे, ठीक है? जो इंसान अपने आप को नबी होने का दावा करता है, आप उसका फेवर करते हो यार, शर्म करो थोड़ी बहुत। कुछ लोगों को तो मैंने अभी अनसब्सक्राइब किया है कुछ टाइम पहले, मैं अभी कमेंट्स चेक कर रहा था। तो ऐसे ना करो यार। और जो खालिद भाई ने किया है वो आगे होता रहेगा। अगर मैं भी उस जगह होता ना, तो सच में ये तो 2 साल में हुआ है, 2 साल बाद में ये केस वहां गया है। उसी दिन ठोक देना चाहिए था जिस दिन पता चला था कि हाँ ये बंदा पाकिस्तान में आ गया है। क्या बात कर रहे हो यार? जिस चीज पे 1400 साल पहले सील लग चुकी है कि हाँ ये हमारे आखिरी नबी है, आप किसी और को नबी बनाने चले हो। और कानून, कौन से कानून की बात कर रहे हो भाई? भाई अल्लाह का कानून सबसे बड़ा है आपके कानून से, समझ आई? तो ये जो कमेंट में आप गंद फैला रहे हो ना, ये मेरे तक रखो। अगर ये आम होगी बात और पता चल गया ना, तो जैसे गाजी खालिद है ना, ऐसे कितने गाजी पैदा होंगे और सबके सब मारे जाओगे। क्यों कर रहे हो यार? ये मत करो। पहले इतने सारे फिरके पड़े हुए हैं, क्यों फिरका बना रहे हो एक? देखो भाई, एक बात बताऊं, ये जो यहाँ पे अदालतें हैं ना, इन अदालत से बड़ी है अल्लाह की अदालत। अब उसकी अदालत के अंदर फैसला हो गया, उन्होंने वेट किया 2 साल तक कि हाँ फैसला करेगी कुछ, तो अदालत फैसला करेगी, नहीं किया। लास्ट टाइम अल्लाह ने खुद फैसला किया है। ये खुद मेरे नबी की, या जो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो उसको वैसे छोड़ देंगे? भाई लाखों गाजी पैदा होंगे। उसने जैसे किया ना, जो बंदा अपने आप को बोल रहा था कि हाँ मैं ही हूं सब कुछ, करके दिखाओ, देखना कहां जाते हो तुम लोग। कुछ भी बोलते हो यार। जो भी मेरे चैनल पे, मैं सीधा बोलता हूं, जो भी मेरे चैनल पे ऐसे बंदे हैं जो गाजी खालिद भाई है, उनके खिलाफ जा रहे हैं या उनको गलत बोल रहे हैं, वो अभी के अभी मुझे अनसब्सक्राइब करें। यह शायद मेरा पहला वीडियो होगा। मैंने पहले के वीडियो में बोला है, आई बटन पे तुम्हारे को मैं दे दूंगा, उसका लिंक एंड में भी दे दूंगा। अभी के अभी अनसब्सक्राइब करें, उसमें मैंने बोला यही बात। आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए उन्हीं को बोलूंगा जो सपोर्ट में है। क्या यार, कोई हमारे नबी के लिए कुछ भी बोल जाएगा, उनको छोड़ देंगे ऐसे ही, हवा में ले लिया? हंसी आ रही है यार, बच करो। तो आज का अपना वीडियो है ना, वो भी ऐसे ही कुछ टॉपिक पे। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री यानी क्या था क्या नहीं था, तो जो खालिद भाई है, गाजी खालिद, उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो मेरे किसी भाई ने भेजा कि लिंक देखो, आप थोड़ा इसको मालूमात होगी। तो देखते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। और दूसरी बात, मैं पहली बार मेरे वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे को सब्सक्राइब वही भाई करें प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, वही सब्सक्राइब करें मेरे को जो खालिद भाई को सपोर्ट करते हो। जो अनसपोर्टर है उनके अब भी आउट हो जाएं। मैं गालियाँ नहीं दे सकता भाई यहाँ पे, वरना पंजाबी में मेरे को ऐसी ऐसी गालियाँ आती है ना, सोच नहीं सकते तुम लोग। तुम मानो, जो मानना है उसको मानो। हमारे लिए वो एक इंसान था
और अपनी मौत मर गया। आई बात समझ? जो करना है करो, अगर उसके जितनी भी हिम्मत करके बाहर दिखाओ, आओ मार्केट में, लाखों गाजी पैदा होंगे बेटाओ, ना करो वैसा। एक तो अंकल भी थे, अरे मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीर उसमें फोटो में। क्यों चचा, ना करो, मत करो ऐसा। समझदार आदमी है आप समझ रहे होंगे शायद मैं किसको बोल रहा हूँ। मेरी कल बहुत ज़्यादा बहस हुई है आप लोग आपसे मेल पे, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। ओके, मत करो। अगर मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी ना, पता नहीं कितने गाजी पैदा हो जाएंगे हर जगह से, और नहीं बचोगे यार, नहीं बचोगे। हंसी में मत लो यार, तो अलग ही खुदा बनाने चले हो। हट, पहले वीडियो देखो, ये बाद में बात करना कुछ भी। एक बार और बोलता हूं, अनसब्सक्राइब करके जाना। जो किसको बोल रहा हूं समझ में आ गया होगा। और जो भाई लोग हैं ना, वो सब्सक्राइब कर दें, जो मेरे को दिल से चाहते हैं, अपने खालिद भाई को जो चाहते हैं। और खालिद भाई तो बिना सजा पाए हुए बाहर निकलेंगे और उसको छुड़वा के रहेंगे अवाम। लिख के ले लो, ओके। देखो वीडियो भी, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक सोच और मैं हूं मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाजरीन कराम, मेरी आज की गुफ्तगू का मरकज़ वो आशिक रसूल है कि जिसने एक इश्क की नई दास्तान रकम कर दी। क्या बात है यार। तब तारीख को फिर एक गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वारिस मिल गया। जब जज्जों के कलम बिकना शुरू हो जाएं तो फिर गाजियों की तलवारें फैसला करती हैं। पेशावर की मकामी अदालत में समाअत के मौका पर एक ताहर नसीम नामी गुस्ताह रसूल, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार करता था और ख़ुद को नबी समझता था, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को भी बरहक तस्लीम करता था, एक आशिक रसूल मोहम्मद खालिद ने अदालत में 6 गोलियां मारकर जहन्नम रसीद कर दी। तारीख के अंदर एक और गाजी का नाम शामिल हो गया। इस गुस्ताह की लाश काफी कहां से दिखता है वो? कहां तुमको दिखता है वो? साला चेहरा देख के उल्टी आ रही है मेरे को। देर तक अदालत के अंदर पड़ी रही। मुख्तलिफ तहकीकात के बाद ये मालूम होता है कि ये ताहर नसीम नामी शख्स 2018 से लेकर अब तक गुस्ताखियां करता आ रहा है। 2 साल से ये अदालतों के चक्कर लगा रहा है। इसका कहना यह है कि ये शख्स ईसा मसीह है और इमाम महदी गुलाम अहमद कादियानी है, और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। और ये इस शख्स का मजीद ये कहना है कि इस सदी का मैं मुजद्दिद हूँ और ईसा मसीह हूँ। नाजरीन इकराम, ताहिर नसीम को कत्ल करने के बाद ये शेर दिल नौजवान मोहम्मद खालिद ना तो भागा और ना ही इसने कोई आगे से मुजाहमत की। सल्यूट है ब्रदर। अपनी गिरफ्तारी बड़े आराम और तहम्मुल से दे दी, और इस नौजवानों की आंखों में ना कोई डर है और ना ही खौफ की कोई लहर। नहीं होगा डर, क्यों रहेगा डर भाई? बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि किसी नौजवान को ऐसी हद तक गुजरना पड़ता है, किसी नौजवान को कानून हाथ में लेना पड़ता है। जब कोई शख्स लाखों मुसलमानों के जज्बात को मजरू करता रहे और इस पर इस्लामी मुल्क के अंदर कोई रद्द अमल ना हो, तो फिर माएँ गाजियों को जन्म देती हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को दफन करने के बाद कुफार ने एक जलसा किया। वो कहने लगे कि देखो सब ये पहचान लो कि हमारी हुकूमत है, एक मुसलमान हमारे खिलाफ खड़ा हुआ था, हमने इसको शहीद कर दिया है, हम जो मर्जी करें हमारे खिलाफ कोई ना खड़ा हो। उसी जलसे के अंदर एक मुसलमान भी बैठा हुआ था। वो खड़ा होकर कहने लगा कि हमने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को तो दफन किया है, लेकिन गाजी ने जिस खंजर के साथ उस बेईमान को वासिल जहन्नम किया था, उस खंजर को हमने दफन नहीं किया। गाजी उस खंजर को बाहर छोड़ कर गया है। अगर तुम में से कोई ऐसी जसारत फिर करेगा तो कोई दूसरा आशिक रसूल वही खंजर पकड़ कर तुम्हारी गर्दनें यूं ही तन से जुदा करता रहेगा। नाजरीन किराम, अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को ना रोका गया, इनको लगामें ना डाली गई, तो फिर इस टैक्सी ड्राइवर जैसे और भी कई नाम नेहाद इस बात का दावा करेंगे कि हम नबी हैं, और भी कई नाम नेहाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले नबूवत का दावा करते फिरेंगे।
तो लिहाजा रियासत को इस मामले पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि रियासत के हुक्मरानों से क़यामत के रोज़ इस बात के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने ख़त्म नबूवत पर हमला करने वालों को क्यों ना रोका। सही तो बात फिर है। ये हुक्मरान अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। जब रियासत बर वक्त कार्रवाई न करे तो फिर अल्लाह अपने ख़ास बंदू से ऐसे काम ले लिया करता है, क्योंकि जहाँ पर कानून बिकना शुरू हो जाए, जहाँ पर जज्जों के कलम बिकना शुरू हो जाएं, तो वहाँ पर फिर माएँ गाजियों को जन्म देती हैं, वहाँ पर गाजियों की तलवारें फैसला किया करती हैं। बतला दो गुस्ताह नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, नबी के नाम पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नाज़रीन कराम, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, बिल्कुल भाई, आपकी वीडियो बहुत पसंद आई हमारे को। और ब्रदर, ये वीडियो थी आज की, इसमें भी भाई ने एक ही बात बोली है कि अगर हमारे नबी के नाम पे जरा सी भी आँच तो पहले आएगी नहीं, ठीक है। वो नाम ही बहुत बड़ा है, नाम ही बहुत बड़ा है, इसकी शक्ल देख के उल्टी आ रही है यार। क्यों? अब ये कादियानी, मैं पूरे फिरके में नहीं जा रहा और ना मैं फिरकों में पढ़ने वाला हूँ। कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता, मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के रसूल हमारे आखिरी नबी थे, हैं, रहेंगे, और इसको दिमाग में डाल लो। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे ज़्यादा भड़क जाऊँगा मैं, फिर मैं पंजाबी बंदा, आप ही समझते हो मुंह से क्या निकलता है, ये आप सब लोगों को पता है। तो जो लोग खालिद भाई के, गाजी खालिद के अपोजिट बात कर रहे हैं, वो भाइयों समझ लो, हो सकता है किसी दिन आपका नंबर आ जाए। क्यों बेकार में अपनी ज़िंदगी कम करवाने पे तोड़े हुए हो? मत करो ये चीज़ें। अल्लाह से मोहब्बत करो और नबी से मोहब्बत करो, ओके। और कुछ लोग हिंदुस्तान से भी हैं, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मत पड़ो इन चीज़ों में, वरना वो कहते हैं ना, नेस्तो नाबूद कर दिए जाओगे, ओके। मिलता हूँ ब्रदर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन सब्सक्राइब वही लोग करना जो खालिद भाई के सपोर्ट में है, वरना जो है मेरे सब्सक्राइबर वो भी अनसब्सक्राइब कर देना अभी के अभी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे नबी की इज्जत नहीं कर सकता, वो भैया वैसे बंदों की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अभी के अभी दफ़ा हो, अभी जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, बहन है, सिस्टर्स है, आपको तहे दिल से सलाम अभी तक मेरे पास रुकने के लिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय।